जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाली की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज है संडे और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए संडे कमेंट करने वीडियो में। पहले तो हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे क्योंकि इसके पहले संडे कमेंट करने वीडियो नहीं आ पाया। उस संडे में हमने माता रानी का एक प्यारा सा भजन रिलीज़ किया था आपके लिए, तो अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो जाइए उसे सुनिए, देखिए और उस पर प्यार दीजिए। हालांकि इस संडे कमेंट करने वीडियो में उस दिन के जो प्रश्न थे उसके उत्तर हम देने वाले हैं। और अगर आपके मन में भी किसी प्रकार से माता रानी की यात्रा से संबंधित कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप चाहें तो जाकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। हल्की सी नॉइस आएगी अगर तो आप उसे इग्नोर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं संडे कमेंट करने वीडियो को। पहला प्रश्न हमसे अनुज जी ने पूछा है। जय माता दी आयुष जी, जय माता दी। आगामी दिनों में अगर हम माता रानी के दरबार आने वाले हैं तो हम अपनी वैष्णो देवी की वीडियो बनाकर आपसे कैसे साझा कर सकते हैं? इसके साथ साथ जो आप डेली अपडेट में वीडियोस अपलोड करते हैं वहां पर आप वीडियोस हमें कैसे बताइए कि हम आप तक भेजें, जिससे कि आप वो वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करें। पहले तो सर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा क्योंकि आपने ट्रेन राइडर को इस लायक समझा कि अपनी वीडियो आप भेजना चाहते हैं। वीडियो भेजने का देखिए एक माध्यम आपके पास है, वो है टेलीग्राम। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 7505278207। यहाँ पर आप हमें टेलीग्राम पर अपनी वीडियो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। ये है माध्यम वीडियो साझा करने का। आगे बढ़ते हैं। अनुज जी एक और प्रश्न कर रहे हैं। आयुष जी, माता वैष्णो देवी के भवन पर जो कालिका भवन है, यदि हम वैष्णो देवी जाएं और कालिका भवन में रूम लेकर स्टे करना चाहें तो हम कालिका भवन में रूम कैसे मिलेगा? श्री माता वैष्णो देवी भवन पर एसडीएम ऑफिस और कालिका भवन कौन से फ्लोर पर है? देखिए, आप पहले तो कालिका भवन जानना चाहते हैं कहाँ पर है। कालिका भवन जो है नारियल प्रांगण के जस्ट ऊपर में है। एक आपको रास्ता मिलेगा और वहाँ से आप कालिका भवन पहुँच जाएंगे। एसडीएम ऑफिस दुर्गा भवन के ठीक साइड में ही है। तो आप एक काम करिए कि पहले आप एक भवन व्लॉग देख लीजिए, उसमें हमने कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, दिखाया है। क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। वो लोकेशन अगर आप उस व्लॉग में देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर एसडीएम ऑफिस है, कहाँ पर कालिका भवन है, कहाँ पर डोनेशन काउंटर है। सब कुछ की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं। एक और प्रश्न कर रहे हैं। आयुष जी, माता वैष्णो देवी भवन पर जो श्राइन बोर्ड के भेंट शॉप हैं, यदि हम श्राइन बोर्ड के भेंट शॉप से प्रसाद लेते हैं तो क्या उसे हम अंदर लेकर जा सकते हैं? बिल्कुल लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राज यादव जी प्रश्न कर रहे हैं, दुर्गा भवन कब तक रेडी हो जाएगा? सर देखिए, दुर्गा भवन की अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे कोई अपडेट आती है तो हम आपको शेयर करेंगे। और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि नवरात्रि तक दुर्गा भवन रेडी हो जाएगा। तो होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी ने प्रश्न किया जिनका नाम है यूज़र करके। देखिए, मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर कमेंट कर रहे हैं तो अपना नाम ज़रूर से मेंशन करिए। आप अपना नाम पहले लिख दीजिए या लास्ट में लिख दीजिए, क्योंकि YouTube में जो नई गाइडलाइन है वहाँ पर अब चैनल का हैंडल शो हो रहा है। तो अगर आपने हैंडल सेलेक्ट नहीं किया होगा तो इसी तरह से लिख के आएगा, फिर हम आपके नाम को नहीं रीड कर पाएंगे। इसलिए अगर आप नाम से कॉमेंट करते हैं तो बहुत बेटर रहेगा। अच्छा, एक कमेंट क्या कर रहे हैं। जय माता दी, सस्ता रूम रुकने के लिए बता दीजिए और यात्रा पर्ची कितने दिन पहले मिलती है? सर जी, पत्नी और बेटे के साथ 3 लोग के साथ यात्रा कर रहा हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सस्ता रूम्स अगर आप सोच रहे हैं तो देखिए, कटरा में तो जगह जगह पर होटल्स और रूम्स अवेलेबल है, गेस्ट हाउस अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ जाके भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं रुकता हूँ श्राइन बोर्ड के डॉर्मेट्री बेड में, जो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट रहता है। कम पैसे में अच्छी फैसिलिटी मिलती है। 100 रुपये पर बेड के लगते हैं और वहाँ पर आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप यात्रा पर्ची के बारे में पूछे तो यात्रा पर्ची पूरी तरीके से बंद हो गई है। अब आपको लेना है RFID कार्ड, और RFID कार्ड लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा पहले। अगर आप चाहें तो करा लीजिए ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन स्लिप ले जाके वहाँ दिखाइएगा काउंटर पर जहाँ से आप यात्रा पर्ची लेते थे, वहाँ से आपको RFID कार्ड मिल जाएगा और उस RFID कार्ड को आप रिटर्न कर दीजिएगा। हालांकि कोई माइनेटरी नहीं कि रजिस्ट्रेशन कराना ही है, आप वहाँ जाके भी RFID कार्ड ले सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 60 दिन पहले आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। PS ठाकुर जी कह रहे हैं, क्या प्राचीन गुफा से छोटे बच्चों को ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा चला जाएगा तो आप ले जाइए, क्योंकि देखिए, जब हम माता रानी के दरबार गए थे अभी रिसेंटली,
तो हमको प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन हमारे आगे जो एक महिला थी तो उनका बच्चा था, तो बच्चा क्या हुआ कि वो बोली कि नहीं मैं नहीं ले जा पाऊंगी, मैं नहीं ले जा पाऊंगी। तो फिर वो जो है नए गुफा से दर्शन की। तो आपके ऊपर है सर कि आप जो है ले जाना चाहते हैं या नहीं ले जाना चाहते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंशु जी प्रश्न कर रहे हैं, जय माता दी भैया, पुरानी गुफा कब तक कितने बजे तक खुलती है? देखिए पुरानी गुफा कोई टाइम पीरियड नहीं, एक्चुअल सेट है। ये डिपेंड करता है श्रद्धालु के रश के ऊपर। जैसे श्रद्धालु की रश कम होती है गुफा खुले रहते हैं, जैसे श्रद्धालु के रश बढ़ने लगते हैं गुफा के कपाट बंद होने लगते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा नमन जी हैं शायद, हाँ नमन जी प्रश्न कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि रात में यात्रा करूं, 6:30 बजे यात्रा शुरू करता हूं शाम को, क्योंकि 10 बजे बैटरी कार है, तो प्राचीन गुफा से दर्शन करने चांसेस हैं? भेंट शॉप, श्राइन बोर्ड के भोजनालय और छोले प्रसाद सांझी छत की टाइमिंग क्या होती है? देखिए सर पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 6:30 बजे यात्रा शुरू करते हैं तो आराम से 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। 4 घंटे में अर्धकुंवारी पहुंचना बहुत बड़ी बात है, आराम से पहुंच जाएंगे। फास्ट भी चलेंगे तो और जल्दी पहुंचेंगे, स्लो भी चलेंगे तो 4 घंटा बहुत टाइम है, तो पहुंच जाएंगे मेरे हिसाब से, अगर आप अच्छे से चलेंगे तो। दूसरी बात आप पूछ रहे हैं प्राचीन गुफा से दर्शन के लिए, तो आप कोशिश करिए रात को 11-12 बजे के बाद लाइन में लगिए, या गेट नंबर 5 के पास डंडा लगा हुआ है, स्टिक लगा हुआ है, तो समझ लीजिए प्राचीन गुफा खुला है, आप जो है इंटर कर जाइए लाइन में और दर्शन कर लीजिए। दूसरी बात आप जो टाइमिंग पूछ रहे हैं सांझी छत का, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, मतलब एक व्लॉग बनाया है डिजिटल यात्रा, आप उसे देखिए, उसमें मैंने टाइम बताया है, क्योंकि टाइम मुझे भी यहाँ एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें मैंने पूरा दिखाया है, बताया है कि क्या क्या उसके टाइमिंग्स होते हैं। तो वो टाइमिंग्स अगर आप देख लेते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हारकेश कुमार जी कर रहे हैं, देखिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं आज लैपटॉप में प्रश्न पढ़ रहा हूँ, मेरा एक फ़ोन सेल हो गया है, तो मैं लैपटॉप से कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है क्योंकि जूमिंग नहीं हो रहा है तो हो सकता है नाम पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो। जय माता दी सर, हम परिवार के साथ 23 मार्च को कटरा पहुँच जाएंगे, क्या वहाँ बहुत भीड़ होगा? दर्शन करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए सर 23 मार्च अभी बहुत लंबा टाइम है, 1 महीने का टाइम है, और 1 महीने में क्या बदलाव होगा, क्या चेंज हो जाएगा, ये हम आपको अभी कैसे बता दें। हालांकि मार्च में हल्की रश होती है, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो जो कुछ अपडेट जानकारी होगी मार्च की, हम आपको मार्च में शेयर करेंगे, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, घबराइए नहीं। आगे बढ़ते हैं। विनय जी कह रहे हैं, भवन पर डॉर्मेट्री रूम में लॉकर मिलता है या नहीं? सर बिल्कुल, आपको डॉर्मेट्री का जो रूम्स होता है वहाँ पर लॉकर की सुविधा मिल जाती है, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप डॉर्मेट्री लेते हैं तो ऑलरेडी लॉकर अवेलेबल रहता है। आगे बढ़ते हैं। यूज़र फिर से किसी ने प्रश्न किया है, जय माता दी आयुष भैया। जय माता दी सर, भवन पर जो डॉर्मेट्री बुक करते हैं नाइट स्टे के लिए होता है या चेकिंग की टाइमिंग होती है? देखिए डॉर्मेट्री की जो समय सीमा होती है वो सुबह 10 बजे से लेके नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे तक होता है, मतलब 24 घंटे में आपको चेकिंग चेकआउट वाला समय होता है। अब इस दौरान आपके ऊपर है कि आप सिर्फ रात बिताइए या आप सुबह 10 बजे पहुंच के पूरा दिन और रात दोनों बिताइए, वो आपके ऊपर है। लेकिन इसकी टाइमलाइन यही होती है कि सुबह 10 बजे से लेके नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे तक रहती है। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांश कुमार जी प्रश्न कर रहे हैं, जय माता दी भैया, वैष्णो देवी से शिवखोड़ी कितनी दूरी पर है और कैसे वहां तक पहुंचे? क्या कटरा से मुझे नीचे 500 के अंदर रूम मिल जाएगा? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप शिवखोड़ी जाना चाहते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए और इवनिंग तक आप अपने कटरा आ जाइए और कटरा में आके स्टे करिए। अप्रोक्स अगर दूरी की बात की जाए तो वही आपको करीबन मान के चलिए 70 से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। और इसके साथ साथ अगर आप रूम के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो रूम कटरा में आपको आराम से मिल जाएगा 500 के अंदर, क्योंकि कटरा के गली गली में होटल्स गेस्ट हाउस हैं, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से 500 के अंदर मिल जाता है। और दूसरी बात कि आपको अगर बस चाहिए शिवखोड़ी के लिए तो सुबह में बसेस अवेलेबल होती हैं, कटरा से बसेस जाती हैं, वो आपको शिवखोड़ी ले जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। और हमसे प्रश्न किया है महक जी ने, हेलो स्नो है क्या वैष्णो देवी में? नहीं, फिलहाल तो अभी कोई स्नो नहीं है, होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न लेते हैं यूज़र करके। ये बोल रहे हैं, जय माता दी सर, सांझी छत के रूम्स कैसे हैं सर? बुक किया हूँ मैं सर, सांझी छत से हेलीपैड कितनी डिस्टेंस पर है? देखिए सांझी छत के रूम्स बिल्कुल ठीक है, जैसे श्राइन बोर्ड के सभी रूम्स होते हैं वैसे ही रूम्स सांझी छत के भी हैं। और सांझी छत से हेलीपैड की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र आधे किलोमीटर आप मान लीजिए, उससे भी कम होगा, मैं एक डिस्टेंस ये बता रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। यूज़र करके प्रश्न कर रहे हैं, जय माता दी आयुष भैया, मैं होली में माता के दरबार जा रहा हूँ, कैसा रहेगा भैया? ज़्यादा भीड़ तो नहीं मिलेगी, दिक्कत तो नहीं होगा ना, प्लीज़ बताइए।
फिर से वही प्रश्न, सर जी होली अभी दूर है और मार्च की जानकारी हम आपको मार्च में देंगे। हाँ, आपको मैं यही कहूँगा कि आप धैर्य बनाकर जाइए, भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा और रस तो रहता ही है होली में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रकांत जी प्रश्न कर रहे हैं, जय माता दी, 20 फरवरी को आ रहे हैं, प्राचीन गुफा के दर्शन होंगे क्या? सर माता रानी चाहेंगी तो आपको गुफा के दर्शन जरूर होंगे। आगे बढ़ते हैं। अक्षय जी कह रहे हैं, जय माता दी सर, मॉर्निंग अटका आरती कैसे अटेंड करें, एसडीएम ऑफिस भवन में कहाँ है? सर मॉर्निंग अटका आरती के लिए आप ऐसा करिए कि पहले ऑनलाइन ही आप अपना अटका आरती की पर्ची बुक कर लीजिए, जो कि 2000 की होती है और वो ऑफिशियल वेबसाइट से बुक होती है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप भवन में एसडीएम ऑफिस पहुंच के भी वहां से आरती की पर्ची ले सकते हैं। इसके साथ साथ कटरा में बने निहारिका कॉम्प्लेक्स से भी आप जो है अटका आरती की पर्ची ऑफलाइन ले सकते हैं। अब एसडीएम ऑफिस कहाँ है, इसके लिए आप हमारी वीडियो देख लीजिए, जो कि हमने ऑलरेडी एक डिटेल समराइज करके भवन ब्लॉग बनाकर अपलोड किया है। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा है हर्ष जी ने, जय माता दी भैया, मैं 21 मई को माता रानी के दरबार जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरी 1 साल की बच्ची है, यात्रा करने जा रहा हूँ, बेबी वॉकर की विथ बॉय सही रहेगा, बेबी वॉकर लॉकर खुद लेना पड़ेगा? बेबी वॉकर अगर खुद लेकर जाएंगे तो दर्शन के लिए बेबी वॉकर को कहाँ रखेंगे, ये बताइए। देखिए सर, आपको तो दोनों सुविधा मिलता है, वो आपके ऊपर है आप कौन सा लेते हैं। आपको दोनों सुविधा मिलता है, बेबी वॉकर विथ बॉय और बेबी वॉकर और वो बस। तो अगर आप बेबी वॉकर रखना चाहते हैं, मतलब वो रखना चाहते हैं, तो देखिए क्या होता है कि इसके लिए कोई सुटेबल प्लेस नहीं होता है। जहां आप लॉकर लेते हैं, लॉकर के ऊपर जो है, लॉकर के ऊपर आप रख दीजिए, वो सेफ रहता है वहां पे। इसके अलावा कोई और अलग से सुविधा नहीं मिलती है। और अगर आप बेबी वॉकर विद बॉय लेते हैं तो वो आपके लिए और बेटर रहता है। भाई बॉय आपका बेबी वॉकर देखता रहेगा, आप दर्शन करके आएंगे, फिर वो आपको लेके भैरव घाटी जाएगा। तो इस तरह से जो है सिस्टम होती है, बट इसका कोई प्लेस नहीं है डिसाइडेड में। आगे बढ़ते हैं। अलका जी प्रश्न कर रही है, जय माता दी, मेरा नाम अलका है, मेरा सवाल यह है कि भवन पर रूम किया है, अर्धकुंवारी पर डॉर्मेट्री बुक किया है, किसी आईडी से है, उस आईडी में आधार नंबर मेरा डाला है, क्या मेरे को प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बट ये कोशिश करिए कि आधार कार्ड अपना रखिए, जिसके आईडी से हुआ उसकी आईडी भी रहने दीजिए। और हाँ, जिस मेथड से हमने पेमेंट किया है वो मेथड आप जरूर से फॉलो अप करके चलिएगा, मतलब वो कार्ड आप रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सौरभ जी प्रश्न कर रहे हैं, मेरा नाम सौरभ है, मेरा प्रश्न ये है कि रोपवे टिकट मिलने के कितने देर बाद यात्रा कर सकते हैं, मतलब कितने घंटे तक वैलिड होती है? देखिए सौरभ जी, रोपवे का टिकट जो आपको मिलता है वो आप तुरंत जो है भैरव घाटी की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि रोपवे की जो लाइन होती है टिकट की, वो आपको आगे बढ़ना है और टिकट लेके डायरेक्ट जो है पहुंच जाना है रोपवे के पास, और उस रोपवे से आपको भैरव घाटी जाना है, क्योंकि वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। नहीं कि आप पहले टिकट ले लिए कुछ समय बाद जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सेम टाइम में टिकट लीजिए, सेम टाइम में आप रोपवे से भैरव घाटी चले जाइए। अब भैरव घाटी में 2 घंटे का टाइम आपके पास है, 2 से 3 घंटे वैलिड रहता है। उस दौरान आप दर्शन करके वापस रोपवे से नीचे भवन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न लेते हैं। टेक्निकल कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, मैं आगरा से, जय माता दी, हम 8 लोग जा रहे हैं मार्च में, दो लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाया है, तो क्या वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है? और 12 मार्च को पत्नीटॉप में बर्फ़ मिल जाएगा क्या? देखिए सर, वैक्सीनेशन की कोई अपडेट नहीं है कि अब वैक्सीनेशन ज़रूरी है। अब कोई चेकिंग नहीं हो रहा है तो आप जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, कोई भी इशू, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। और रही बात पत्नीटॉप में बर्फ़ की, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अगर होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। हालांकि मार्च में कम मिलता है, नत्था टॉप में मिल सकता है, लेकिन पत्नीटॉप में नहीं मिलेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द दीपक जी कह रहे हैं, सैटरडे वाली वीडियो अपलोड कर दिया करो। सर मैं बहुत चाहता हूं कि वो वीडियो मैं अपलोड करूं, लेकिन आप सब समझिए कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि पॉडकास्ट के लिए दूसरे की स्टोरी सुनना, समझना, फिर बताना थोड़ी सी टफ हो जाती है, और भी काम होते हैं, इस वजह से कभी कभी छूट जाता है, लेकिन कोशिश हमारी पूरी रहती है। आगे बढ़ते हैं। रैनबो पूछ रहे हैं, क्या दुर्गा भवन का निर्माण कब तक हो जाएगा, कब तक वो तैयार हो जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए कब तक उपलब्ध हो जाएगा? सर देखिए, जब होगा तो हम आपको बताएंगे, फिलहाल अभी कोई नई अपडेट तो इसके बारे में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूज़र करके ये भी कुछ पूछ रहे हैं, भाई सही समय क्या है वैष्णो देवी जाने का, कब जाएं जबकि रश कम हो? देखिए, रश सबसे कम इसी फैब के महीने में होता है, इसके अलावा जनवरी के लास्ट वीक में, ये 2 महीने में रश कम होता है, इस दौरान आप जा सकते हैं, या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में जाइए। तो आज के इस संडे कमेंट में हमने लगभग आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है, और थोड़ी सी अगर इन्वायरमेंटल नॉइस होगी तो आप उसे इग्नोर करिएगा, बिकॉज हम अपने घर पर शूट कर रहे हैं तो अगल बगल के नॉइस भी आ रहे होंगे।
तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए संडे कमेंट में एक और नई जानकारियों के साथ। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल